In last lecture, we have done whenever we have variable coefficients in differential equation, then how we find its general solution. We have done reduction of order method. So in this video, we will see another method. So we have whenever differential equation of the form y double dash plus p y dash plus qy equals to r, where p, q, r are functions in x, then how we find its a general solution. So first of all, we have to classify this differential equation, then how we classify it? We will say it is non-homogeneous. Why non-homogeneous? Because this r is non-zero. Non-homogeneous linear differential equation है. Why linear? Because it's a dependent variable y and its derivatives y dash y double dash are linear. They have power 1 and they are not multiplied with each other. So it is a linear differential equation of second order because we have highest derivative is y double dash with variable coefficients. So now methods to solve linear differential equation of second order with variable coefficients. क्या कौन कौन से मेथड है हमारे पास linear differential equation को solve करने के लिए? तो हमारे पास these four methods है: reduction of order, change of independent variable, normal form and variation of parameters. We have done reduction of order method and variation of parameters. In this video we will do change of independent variable and we will see how we find its general solution after changing the independent variable. So this is change of independent variable. So if the method of reduction of order fails, मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में क्या होता था, हमें एक पार्ट ऑफ सी एफ दे रखा होता था या फिर हम हिट एंड ट्रायल से कोशिश करते थे कि अगर हम पार्ट ऑफ सी एफ निकाल पाए तो हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे. अगर हमारे पास पार्ट ऑफ सी एफ नहीं दे रखा है और हम खुद से भी नहीं निकाल पा रहे हैं कि इसका ये पार्ट ऑफ सी एफ हो सकता है, तो हम क्या करें? हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं. अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स है. तो हम क्या करेंगे? इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को किसी दूसरे वेरिएबल जेड में चेंज कर देंगे. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स को जेड में चेंज कर देंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है. सो अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर विद द नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है. सो हमने माना लेट जेड इक्वल्स टू एफ एक्स है. जेड मतलब जेड कोई वेरिएबल है और वो फंक्शन ऑफ एक्स है. हम ऐसा मान रहे हैं कि जेड इक्वल्स टू एफ एक्स है. तो हमें चेंज करना है वेरिएबल्स को. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है. सो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी जेड बाई डी एक्स बन गया. डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वो ये बन जाएगा. डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका कर देंगे डी टू वाई बाई, इसका करेंगे तो डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर आएगा एंड डी जेड बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा. तो डी जेड बाई डी एक्स पहले से ही है तो ये डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस डी वाई बाई डी जेड यहाँ से आ जाएगा एज इट इज़ इंटू में डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर. उसके बाद ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वाई डैश एंड वाई डबल डैश इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो थी ये स्टार जो इक्वेशन मैंने कही है वो है वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर. ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे वाई डैश की और वाई डबल डैश की. वाई डैश और वाई डबल डैश की वैल्यूज़ जो कि ये हैं, वाई डैश की है वाई डबल डैश की, ये दोनों वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा? सॉरी, तो हमारे पास क्या होगा? ये वाई डैश और वाई डबल डैश की वैल्यूज़ जब हम इसमें डाल देंगे, वाई डैश की भी डाल दी वाई डबल डैश की भी डाल दी, तो हमारे पास क्या होगा? इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी. डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी जेड डी टू जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी इंटू वाई डैश आएगा. तो पी तो ये है और वाई डैश हमारे पास ये है डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर, ठीक है. और फर्दर अगर हम इसे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर, ठीक है. और यहाँ पे क्या किया है इन्होंने? डी वाई बाई डी जेड को कॉमन रखा है. तो डी वाई बाई डी जेड यहाँ से कॉमन रखेंगे और डी वाई बाई डी जेड यहाँ से कॉमन रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ से रखेंगे तो पी इंटू डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर. और जेड डैश का स्क्वायर यानी इस चीज़ को यहाँ पे पूरे में डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, तो जेड डैश का स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं. सो इसमें हमें याद क्या रखना है? तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो यही चीज़ याद रखेंगे. अगर हमें चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगाना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम मान के चलेंगे कि
लेट जेड इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो हमें लिखना होता है। अगर हम सोल्यूशन करें वहाँ लिखेंगे जेड इक्वल्स टू एफ एक्स है, हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया, इसको भी नहीं लिखना है, हम लिख देंगे हमने वेरिएबल चेंज करा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाती है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाती है, जो ये वाला हमारे पास है डबल स्टार वाली इक्वेशन है, इसमें रिड्यूस हो जाती है, हम डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अब हम क्वेश्चन देखेंगे। वी हैव दिस क्वेश्चन, सॉल्व 1 + x² होल स्क्वायर y डबल डैश प्लस 2x 1 + x² y डैश प्लस 4y इक्वल्स टू 0, ठीक है। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न है। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाया, y डबल डैश के कोफिशिएंट को। तो क्या करेंगे, थ्रू आउट 1 + x² के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे हम। जैसे ही 1 + x² होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 + x² एक तो प्रेजेंट ही है, तो यहाँ पे 2x/1 + x² बचेगा, एंड यहाँ पे 4/1 + x² का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू जेड। अगर हम x से z में रिड्यूस करते हैं तो हमारी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाती है, क्या बन के आती है हमारी इक्वेशन, d2y/dz² लिखेंगे हम। ये जो हमारे पास इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाती है जब हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज़ करते हैं, तो इक्वेशन हमारी इसमें रिड्यूस होकर आ जाएगी। d2y/dz² लिखेंगे प्लस d2z/dx² प्लस p इंटू dz/dx। बट p क्या है, p हमारा ये होता है और q हमारा ये है और r हमारा ये है, तो ये p रहेगा, ये q रहेगा, ये r रहेगा। तो जहाँ p है वहाँ पे हम ये टर्म लिख देंगे, जहाँ पर q है वहाँ पर हम 4/1 + x² का होल स्क्वायर लिख देंगे और r की जगह 0 लिखेंगे। तो देखते हैं आगे क्या है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। तो इक्वेशन हमारी इसमें रिड्यूस हो जाती है, d2y/dz² प्लस z डबल डैश प्लस pz डैश dy/dz डिवाइड बाई z डैश स्क्वायर प्लस q/z डैश स्क्वायर y इक्वल्स टू r/z डैश स्क्वायर, इसमें रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें निकालनी तो पड़ेंगी वैल्यूज़ की। हम यहाँ पे हमें z डैश निकालना पड़ेगा, p और q तो हमें पता है, r भी हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस टर्म को उठाते हैं q/z डैश का स्क्वायर। सो q/z डैश का स्क्वायर लिखते हैं और उसको इक्वल किसके लिखा है, 4 के इक्वल रखा है। 4 के इक्वल क्यों लिखा है यहाँ पे, 4 क्या है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर स्टार में देखिए 4 जो है ये यहाँ पे कोफिशिएंट है y के साथ, ठीक है। तो 4 y के साथ जो कोफिशिएंट है 4/1 + x² का होल स्क्वायर है, बट हम कांस्टेंट वाला उठाएंगे तो 4 उठाएंगे, ठीक है। तो जितने भी इस टाइप इसके चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्वेश्चन है उसमें हमें हर में इसी तरह से करना है। जो y के साथ का कोफिशिएंट है कांस्टेंट वाला उसके इक्वल रखते हैं हम इसको q/z डैश के स्क्वायर को। यहाँ पे भी ये y का ही कोफिशिएंट है q/z डैश स्क्वायर, वहाँ पे भी y का कोफिशिएंट है। सो q/z डैश के स्क्वायर को हमने इक्वल टू 4 लिख दिया है, बट q क्या था हमारा, 4/1 + x² था q, 1 + x² होल स्क्वायर था q, तो सो वही लिखा है हमने, 4/1 + x² का होल स्क्वायर q था डिवाइड बाई z डैश स्क्वायर इक्वल टू 4, और इसको फर्दर लिखेंगे तो z डैश स्क्वायर ये बन गया। अब z डैश क्या है, ये है, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो z इक्वल टू tan इनवर्स x आ जाएगा, और z डबल डैश हमारा z डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव तो इसका 1/1 + x² एंड सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, हमें p पता है, हमें q पता है, हमें r पता है, हमें z डैश पता चल गया, हमें z डबल डैश पता चल गया। तो सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में डालेंगे तो हम देखते हैं क्या इक्वेशन बन के आती है। तो इसमें डालेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आती है, d2y/dz² प्लस -2x अपॉन 1 + x² होल स्क्वायर प्लस 2x/1 + x² अपॉन इंटू में 1 + x² dy/dz प्लस 4y इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे ये चीज़ z डैश के स्क्वायर से डिवाइड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे d2y/dz²। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पे क्या बन रही है, -2x/1 + x² का होल स्क्वायर, और ये +2x/1 + x² का होल स्क्वायर है, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो आई एम जस्ट लेफ्ट विद d2y/dz² प्लस 4y इक्वल्स टू 0। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली हमने, m² + 4 = 0, सो m = +-2y, सो y/z। तो इन टर्म्स ऑफ z निकलेगा अभी तो इसका सोल्यूशन c1 cos 2z प्लस e2 sin 2z। जब हमारे पास प्लस माइनस आयोटा आता है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ये आ गया। बट हमें तो जनरल सोल्यूशन चाहिए और हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x की टर्म्स में थी, तो हम z को x में कन्वर्ट करेंगे। z क्या था हमारा यहाँ से tan इनवर्स x था, सो z की जगह हम tan इनवर्स x लिख देंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos x y डबल डैश प्लस sin x y डैश। सो cos x ऐसे अलग से है, y डबल डैश अलग से है, ये नहीं है कि ये x इंटू वाई डबल डैश जो है वो cos x का इसका एंगल है, x दिस इज लाइक cos x ऐसे है, y डबल डैश उसके अलग है, फिर sin x है, y डैश है -2
cos क्यूब एक्स वाई इक्वल्स टू 2 cos की पावर 5x, इस तरह से रखा है, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज, सबसे पहले इसकी कोफिशिएंट को हमने क्या करा है, 1 बनाने का ट्राई किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, cos x से डिवाइड कर देंगे, cos x से जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ tan x बन जाएगा, यहाँ पे ये -2 cos स्क्वायर x रह जाएगा और यहाँ पे 2 cos की पावर 4x रह जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, तो चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z वी गेट, क्या होगा हमारे पास, वाली फॉर्म आ जाती है, क्या फॉर्म आ जाती है हमारे पास, d2z बाई dx स्क्वायर, सॉरी d2y बाई dz स्क्वायर, d2y बाई dz स्क्वायर प्लस z डबल डैश प्लस पी जेड डैश अपॉन z डैश स्क्वायर dy बाई dz प्लस q बाई z डैश स्क्वायर y इक्वल्स टू r बाई z डैश स्क्वायर। अब अगेन हमें z डैश को निकालना है, z निकालना है हमें, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, तो ये q बाई जेड डैश स्क्वायर यहाँ से उठा लो y का कोफिशिएंट, और यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है इस इक्वेशन में देखेंगे हम गिवन इक्वेशन में नहीं देखेंगे, हम इस वाले में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कोफिशिएंट y डबल डैश का 1 बना रखा है, ठीक है। इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 cos स्क्वायर x है। एक्चुअली कोफिशिएंट तो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे आप कोई भी इक्वेशन देख लो। सो -2 cos स्क्वायर एक्स है, सो -2 के इक्वल रखेंगे हम लोग, कांस्टेंट जो है उसके इक्वल रखेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स के इक्वल नहीं रखेंगे, सिर्फ -2 के इक्वल लिखेंगे जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया है, q बाई जेड डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू -2, इसको इस तरह से लिख दिया हमने, ठीक है। बट q वॉज -2 cos स्क्वायर एक्स, q तो माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स था, तो उसको हमने इस तरह से लिखा, तो -2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन जेड डैश का स्क्वायर इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है, और जेड डैश इक्वल टू cos x हो जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो z इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा, इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो z डबल डैश माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमें z मिल गया, z डैश z डबल डैश भी मिल गए, और p q r तो है ही हमारे पास, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में डालेंगे, तो सॉरी देयरफॉर 2 बिकम्स, जो 2 इक्वेशन है उसमें क्या होगा, इसमें डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हम डालेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे तो d2y बाई dz स्क्वायर एज इट इज प्लस z डबल डैश प्लस p इंटू जेड डैश, z डबल डैश वॉज माइनस साइन एक्स प्लस p इंटू जेड डैश, p वॉज tan x इंटू जेड डैश, जेड डैश क्या है cos x अपॉन जेड डैश का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर एक्स इंटू में dy बाई dz प्लस q बाई जेड डैश का स्क्वायर y, बट q बाई जेड डैश के स्क्वायर को तो हमने -2 लिखा है, सो -2y इक्वल टू r बाई जेड डैश का स्क्वायर, r वॉज 2 cos की पावर 4x और जेड डैश का स्क्वायर इज cos स्क्वायर x, सो दिस इज 2 cos की पावर 4x अपॉन cos स्क्वायर x। और फर्दर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म 0 बन रही है, यहाँ ये जो कोफिशिएंट है dy बाई dz का ये 0 बन रहा है, क्यों, यहाँ पे क्या है, ये tan x इंटू कॉस एक्स, tan x इंटू कॉस एक्स क्या बन जाएगा, sin x बन जाएगा, सो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, सो ये टर्म 0 हो गई, तो आई एम जस्ट लेफ्ट विद d2y बाई dz स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। पर हमें सब कुछ z की टर्म में करना है, तो क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर x है तो हम z में रिड्यूस करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, z इक्वल टू साइन एक्स का कहा था अभी हमने कि z वॉज साइन एक्स, सो z जब साइन एक्स है, z स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। सो अब 1 साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो cos स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस जेड स्क्वायर, सो 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर इसको लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस √2 आ जाएगा, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा बन गया ये c1 e की पावर √2z प्लस c2 e की पावर माइनस √2z, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे हम, जो राइट हैंड साइड वाला फंक्शन है विच इज 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे लिखा है, डिवाइड में आएगी ये वाली चीज विच इज डी स्क्वायर माइनस 2, तो डी स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया। अब यहाँ से हमने -2 को आउटसाइड निकाला है, तो हमारे पास ये टर्म आ गई है इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 2, और 1 माइनस जेड स्क्वायर है ही हमारे पास, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन बचेगा हमारे पास, एंड 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 का इनवर्स, माइनस साइन हमने यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया, 1 माइनस जेड स्क्वायर की जगह हमने जेड स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया है, ठीक है। अब 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 का इनवर्स, अब हमारे पास जब 1 माइनस एक्स का इनवर्स होता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से होता है, ठीक है। तो वही है 1 प्लस एक्स आ जाएगा यानी डी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर यानी डी की पावर 4th डेरिवेटिव आएगी एंड सो ऑन, इनटू में जेड स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सेकेंड डी और इसकी पावर 2 है, तो इसके सेकेंड डेरिवेटिव तक एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाद तो इसका 0 हो जाएगा। तो हम आगे देखेंगे क्या है ये,
जेड स्क्वेयर माइनस वन, तो जेड स्क्वेयर माइनस वन वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे वन जेड वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे 2 लेगा आएगा, उसके आगे तो 0 ही आना है। सो दिस इज इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जेड स्क्वेयर बच गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो जनरल सोल्यूशन क्या था हमारा, वाई जेड इक्वल्स टू c1 e की पावर रूट टू जेड प्लस c2 e की पावर माइनस रूट टू जेड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज जेड स्क्वेयर। अब हमें क्या चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए सोल्यूशन, क्योंकि जनरल सोल्यूशन निकालना है जो कि हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। सो वाई एक्स इक्वल्स टू, तो c1 रूट टू जेड वॉज वॉट, जेड वॉज साइन एक्स, जेड क्या था यहाँ पे देखिए साइन एक्स है जेड है, तो जेड यहाँ पे साइन एक्स है। सो जेड जब साइन एक्स है तो इसमें डालेंगे तो c1 e की पावर रूट टू साइन एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस रूट टू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये था चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या करते हैं, उसको हम नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच।